दोस्तों, कैसे हो सब लोग। नया मंथ आ गया है, अप्रैल आ गया है, तो देखते हैं कि अप्रैल में आपके प्यार की भी नई शुरुआत होगी या क्या। अप्रैल का मैंने प्रेडिक्शंस दिया है कल के वाले मेरे वीडियो में कि अप्रैल महीना आपको कैसे जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतर जाने वाला है। तो देखते हैं कि आपके लव लाइफ में और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कि क्या लव लाइफ भी इतनी सही जाएगी। मेरा ऐसे ही कार्ड्स मैंने रखे हुए और ये कार्ड द लवर्स का था। ओके, मैंने कोई रीडिंग नहीं की थी, ऐसे ही उल्टे रखे हुए थे, मेरा ध्यान भी नहीं था उसकी तरफ और लवर्स का कार्ड था। तो आई होप कि आपकी प्रेडिक्शंस बहुत सही जाने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छा गाइडेंस निकल के आने वाला है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्वामी गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स है ना, उनके लाइफ की प्यार में क्या होने वाला है, उनकी करंट लव लाइफ में क्या होने वाला है। सी थैंक यू। तो चलिए रीडिंग को द चैरियट, पहला ही कार्ड वाव वाव आ गया है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग, यस। टेन ऑफ कप्स, ये अप्रैल है ना, ओवरऑल आपके लिए जस्टिस, आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि कल की जो प्रेडिक्शंस थी वो भी बहुत सही थी। आप अब तक नहीं देखे हो तो जाके देखो। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी कि 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, ये ऐसे ही टूटा हुआ दिल क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओ वाओ। देखो पहले कार्ड से स्टार्ट करते हैं। ओके, द चैरियट है। आप जिस किसी व्यक्ति के लिए रुके हुए थे, आपको ऐसे लग रहा था कि ये इंसान मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। यहाँ पे थर्ड पर्सन था। ओके, यहाँ पे थर्ड पर्सन है था। ओके, तो क्या ये थर्ड पर्सन अभी आपको हर्ट कर रहा है? क्या ये थर्ड पर्सन के आपकी लाइफ में होना आपको हर्ट कर रहा है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अपने आप को चुना है यहाँ पे, और विच इज़ द बेस्ट थिंग, क्लैप फॉर योर सेल्फ कि आपने खुद को चुना है। ओके, खुद ने ही अपने साथ जस्टिस कर लिया है। आपको समझ में आ गया है कि सबसे पहले अगर मेरे साथ कोई जस्टिस करेगा तो वो मैं खुद हूँ। ओके, मुझे अपने साथ जस्टिस करना चाहिए। मैं लोगों से एक्सपेक्टेशंस क्यों लगा के रख रही हूँ कि लोग आके मुझे खुश करेंगे, या तो तुम मेरे लाइफ में होगे तो मैं खुश रहूँगी। क्यों नहीं देख पा रही हूँ मैं कि मेरे भी तो 2 पहलू है, अच्छाई और बुराई हर सब में है, हम सब में है। सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आपने सीख लिया है कि कुछ चीज़ें हैं कि जो ठीक है, वर्कआउट नहीं हो रही है। इट डजेंट मीन कि मैं रोते बैठूँ, अपने लाइफ में मैं आगे भी तो बढ़ सकती हूँ। और आपने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है, अपने हर अच्छे बुरे डिसीजंस के साथ आपने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया है कि ठीक है, ये तो ये सही, लेकिन मैं अपने लाइफ में अब रुकूंगी नहीं। आपने ये जंग जीत ली है, लिटरली आपने ये जंग जीत ली है, और इसी बात का ये एक सेलिब्रेशन हो रहा है। पता है, आप में एक ऐसी एनर्जीज थी कि आप है ना, जैसे रेत को मुट्ठी में बंद करके रखो तो भी वो रेत हाथों से फिसली जाएगी, छूटी जाएगी। आप उस रेत की तरह इस रिश्ते को बांधे हुए थे। आपको ऐसे लग रहा था कि अगर मैंने ये मुट्ठी छोड़ दी ना तो ये मेरे हाथों से छूट जाएगा। ओके, इसी डर के साथ आप इतने दिन इस रिलेशनशिप में थे, और आपने बहुत कुछ किया इस रिश्ते को बचाने के लिए। जितना किया वो कमी है। ओके, बहुत कुछ किया आपने, लेकिन एक पॉइंट पे आके आपको पता चला कि क्या ये वर्थ है, क्या ये वर्थ है इस रिश्ते के लिए। मैं जो इतना एफर्ट्स लगा रही हूँ, क्या ये वर्थ है? क्या इससे लिटरली मुझे इतनी खुशी मिलेगी? क्या जिस इंसान के लिए मैं इतना सोच रही हूँ कि मुझे इसके साथ शादी करनी है, या फिर मुझे इसी के साथ अपनी पूरी लाइफ जीनी है, तो क्या लिटरली ये इंसान इतना वर्थ है? क्या मेरे साथ जस्टिस यहाँ पे हो पा रहा है? और आपने अपने खुद को देखना चालू कर दिया, अपने अंतर मन को पूछना स्टार्ट कर दिया कि क्या तू हैप्पी है। आपने अपने सोल से पूछना जब स्टार्ट किया ना कि क्या मेरा सोल हैप्पी है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ आई कि यार तुझे दोनों साइड भी तो देखनी होगी ना। प्यार तो है, लेकिन लिटरली तुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट है, तुझे यहाँ पे थोड़ा भी लग रहा है कि ये इंसान मेरे साथ सही कर रहा है, क्या यहाँ पे मेरे साथ जस्टिस हो रहा है। तो आपने अपने आप को बैलेंस करने का डिसीजन ले लिया, और इसी कारण यहाँ पे आप जो हो ना,
आप खुद के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। यहाँ पे ये जो जीत है ना वो आपकी खुद की है। यहाँ पे कोई नहीं है आपके साथ, कोई नहीं है आपके साथ, फिर भी आप दुखी नहीं हो, यू आर हैप्पी विद इन। और जब इंसान खुद के अंदर हैप्पी होता है ना तब उसे उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अप्रैल में आप ये देखोगे कि आप चीज़ों को जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। और ये ऑलमोस्ट चेंजेस आपके साथ होली से हो गए रहेंगे कि स्टार्ट हुआ है। होली से आप में ये बदलाव आने शुरू हो गए। जिनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है, मुझे पता नहीं ऐसे ही इंट्यूटिवली लगा, जिनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है तो आप मुझे बताओ कि हाँ ये हुआ है, तभी से ही हुआ है। ओके। तो ये चीज़ है, ये चीज़ है कि आपने अपने आप को हील हो रहे हो, अपने आप को हील कैसे करना है वो आपने सीख लिया। ओके। तभी जाके जब आपने खुद को चूज़ किया ना, सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके ऑरा से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप एक फ्री बर्ड हो, फ्री सोल हो। ओके। जो खुद को चुनना जानता है, जो खुद के साथ जस्टिस करना जानता है, जिसे खुद में खुशियाँ मिलती है, तब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपको जब अगर पहले लग रहा होगा ना कि मैं बहुत ऐसे नॉर्मल सी हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन आप देखोगे कि आप उसी नॉर्मैलिटी के साथ, उसी नॉर्मल रहने के साथ, जैसे बाल झिंगा लला है, कपड़े भी ऐसे कुछ ढंग से नहीं पहने हैं, जो हमेशा पहनते थे वही कपड़े आप पहन के ही जा रहे हो, लेकिन फिर भी वही लोग जो आपको आज तक पूछ नहीं रहे थे, वही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तो कुछ अलग किया ही नहीं है, मैं ना बंधन के जा रही हूँ, ना मैंने कुछ अलग किया है, मैं तो वैसी ही हूँ, फिर ये लोग मुझसे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? वो आपका ऑरा है, आपका ऑरा है जो आपको इतना अट्रैक्टिव बना रहा है। और आपके पास सब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसी का नतीजा है जब आपने खुद के दिल के साथ जस्टिस करना सीख लिया है, अपना हार्ट चक्रा जब हील कर लिया है, तब जाके आपके प्यार की नई शुरुआत होने वाली है। या तो आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आएगा, या तो कोई तो ऐसा पर्सन जो इस दिल की वैल्यू करता हो, जो इस दिल को जतन करना चाहता हो, इस दिल के साथ लॉयल रहना चाहता हो, वैसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो रेडी टू मिंगल है, हो सकता है कि उनकी शादी हो जाए, हो सकता है कि आपके सारे सपने पूरे हो जाए, हो सकता है कि आपका एक्स वापस आ जाए विद द कमिटमेंट। क्योंकि ये देखो, ये जनरल रीडिंग हो रही है, सबके लिए अलग अलग तरह से रेजोनेट होगी। ओके। सबके लिए सेम ही चीज़ जाएगी, ऐसे नहीं होगा। तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ भी हो जाए। ओके। तो देखते हैं कि और क्या है आपके लव लाइफ में, क्या क्या होने वाला है। 3 ऑफ कप्स। ओके। आप है ना, जो जैसा है, ऑल्दो यहाँ पे थर्ड पार्टी है ना, फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप पहले ऐसे थे कि थर्ड पार्टी के होने के वजह से जो लड़की जो लड़का रो रहा था, रो रहा था कि वाई इट इज़ हैपनिंग टू मी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, आपको अभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई तू हैप्पी है वहाँ पे, तो हैप्पी रहे, मैं अपने दोस्तों के साथ मस्त मज़े कर लेती हूँ। ओके। तो ये है आपकी एनर्जीज़, तो ये है आपकी एनर्जीज़ कि मुझे अपने दोस्तों के साथ हैप्पी रहना है, मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है। ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्टेबल काम एनर्जीज़ है आपकी लव लाइफ में। आप अपने एक नए प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हो, और उसकी शुरुआत सबसे पहले आप ही से हो रही है। आपने खुश रहना सीख लिया है, सबसे पहली बात ये हुई है। ओके। आपने खुश रहना सीख लिया है, तभी जाके आपके प्यार की नई शुरुआत हो रही है, आपकी खुद की एक नई शुरुआत हो रही है। और देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकल के आते हैं यहाँ से। थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ से भी निकल के आया। ये जो बीच में का जो सिचुएशन थी ना, अभी तक की, मार्च तक की, वो बहुत पेनफुल थी। ओके। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हो ना, यही पेनफुल सिचुएशन ने आपको स्ट्रॉन्ग किया, यही पेनफुल सिचुएशन ने आपका हार्ट चक्रा हील किया। आपने सोच लिया कि नहीं, अब बस हो गया, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अपने लिए सोचना है। ओके। खुद के लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लेना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके। द टावर। किसी का रिश्ता यहाँ पे टूटा है। ओके।
और कोई ऐसा है कि जो खुद की नई शुरुआत करना चाहता है, खुद की नई शुरुआत करना चाहता है, जो कल तक ऐसी इंसान, ऐसा लड़का था कि जो कल तक अपने पास्ट को लेके रो रहा था, रो रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस लड़के ने, उस लड़की ने, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखो दोनों बार आ गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ कप्स भी है। एस ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे है टू ऑफ कप्स। और क्या चाहिए? एस ऑफ कप, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। टू ऑफ कप्स, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? देखो, इंसान जब अपने आप को चूज करता है ना, तब आपके साथ है ना सब सही होने लगता है। जब तक आप लोगों के ऊपर जी रहे हो ना कि तू मेरे लाइफ में रहेगा तो मैं खुश रहूँगी, अगर ये मेरे लाइफ में नहीं रहेगा तो मैं किसके साथ अपना दुख दर्द शेयर करूँगी। देखो, किसी के होने से या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए हमें। ऑलवेज गो विद इन और हैप्पी विद योर सेल्फ, वॉट एवर यू हैव, हैप्पी। डिवाइन है आपके साथ, भगवान है आपके साथ। ओके, यहाँ पे किसी का रिश्ता बहुत अनएक्सपेक्टेडली टूटा है, या फिर आपने खुद ऐसा डिसीजन ले लिया है कि यार बातें नहीं बन रही है, बातें नहीं बन रही है, वो पहले वाली बात ही हम दोनों में नहीं रही है। ये जो गुलाब का फूल आप हाथों में लेके बैठे हो, आप चाहते हो कि सब सही हो जाए, लेकिन आपका आगे बढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि अंदर से आप खाली हो चुके हो। ऑल्दो आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, ऑल्दो आप उस इंसान के साथ अच्छे से बातें भी कर रहे हो, लेकिन मन नहीं कर रहा है यार कि ये गुलाब का फूल उठा के मैं उसको दे दूँ। मन ही नहीं कर रहा है मेरा, क्योंकि क्या है कि रिश्ता अभी बस चल रहा है, लेकिन अंदर से फील आ रहा है कि यहाँ से मुझे एस्केप दिख रहा है यार, मुझे निकलना है बाहर। अंदर से आप टूट चुके हो और आपको नहीं लग रहा है कि मुझे यहाँ पे अब नहीं मरना है, क्योंकि अभी आपका हार्ट चक्र है ना हील हो चुका है, हार्ट चक्र है ना हील हो चुका है। जब लाइफ में कुछ चीज़ें टूटती है ना, जब लाइफ से कुछ चीज़ें निकलती है ना, तभी खुद की नई शुरुआत होती है, तभी तो नया स्टार्ट होता है, एक अंदर से पीस आना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो हाथ देख रहे हो ना, ये खुद डिवाइन का हाथ है, तो खुद डिवाइन आपके साथ है, और जिसके साथ खुद भगवान हो तो उसे और किसी की क्या ज़रूरत है। हमेशा ये सोचो कि मेरे साथ, मुझे खुद को पहले खड़ा रहना है और उसके बाद डिवाइन खुद है मेरे साथ। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आके मुझे एंटरटेन करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब ये एक्सेप्ट कर लिया ना, तब आपकी नई शुरुआत हो रही है। आपने लाइफ को फिर से नए सिरे से जीना शुरू कर दिया है, आपने लाइफ के लिए फिर से नए से स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया है। जो चीज़ें आपके लाइफ से अब तक छूट गई थी ना, एक ऐसे लग रहा था आपको कि सब सब बंजर है, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। मतलब मैंने किसी पे इतना भरोसा किया और उसने मेरा दिल तोड़ दिया, या फिर मेरे लाइफ में कभी ऐसा इंसान कभी क्यों नहीं आता है। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया होगा, आपको ऐसे लग रहा होगा लिटरली, अब तक तो लोगों पे से भरोसा ही आपका उठ गया। आपको ऐसे लग रहा है कि यार अपनों पे भरोसा रखो, किसको अपना बोलूँ और किसको पराया बोलूँ, यहाँ पे कौन अपना कौन पराया यही समझ में नहीं आ रहा। ओके, क्योंकि बोलता ना कि अपनों के रूप में भेड़िया है। ओके, तो आपको लिटरली ऐसे फील हो रहा है कि जिनको मैंने अपना बोला वही मुझे धोखा देने पे चले आए। तो ये चीज़ है ना, आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, आपको एक लोगों की टेंडेंसी समझ में आ गई, और तब जाके आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तब जाके आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। जब आपने खुद को समझना स्टार्ट कर दिया, जब आपने क्वेश्चनिंग करना कर दिया कि नहीं, आई एम नॉट ओके विद दैट। नहीं मतलब नहीं, ये लोगों को आपको समझाना है, आपको समझाना है। जब तक आप ऐसे एनर्जीज में रहोगे ना कि एवरीथिंग इज़ ओके विथ मी, मैं एडजस्ट कर लूँगी, तब तक लोग आपको एडजस्ट कराते रहेंगे। ओके, जब आप उस एनर्जी में चले जाओगे कि नो, आई एम नॉट ओके, ये मेरे साथ तुम गलत कर रहे हो, ये मैं सहन नहीं करूँगी। ओके, करूँगी या करूँगा हर जेंडर के लिए। ओके, और हर साइंस के लिए। आप यहाँ तक आए हो और आपके साथ अब तक रेजोनेट हो रहा है, तो रेजोनेट ये आप ही के लिए। ओके, तो आपको बस, जो लोग अभी तक इस एनर्जीज में नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए एक गाइडेंस है कि गो कम्युनिकेट विद समवन एल्स। कम्युनिकेट, बात करो किसी से, आपको बात करने की ज़रूरत है। किसी से अपने दिल का हाल शेयर करो। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है ना, जाके उस भगवान के सामने खड़े रहो और उस भगवान को बोलो कि मैं
मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। वो लिटरली आपसे बात करेंगे। ये जो मूर्ति है ना, मेरे लिए मूर्ति नहीं है, मैं उनसे बात करती हूँ। वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मुझे पता है कि जब भी मैं अकेली रहूँगी ना, मेरे साथ कोई भी नहीं रहेगा ना, ये है मेरे साथ। ओके, तो आपको वो भरोसा डिवाइन के ऊपर होना चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज अ ब्रिज, ओके, देयर इज़ ऑलवेज अ ब्रिज टू एस्केप। लेकिन उस ब्रिज को आपको देखना है, नदी के पार आपको जाना है। अगर तैर नहीं सकते तो क्या हुआ, किसी ने आपके लिए ब्रिज भी तो बनाया है, तो वो ब्रिज को आपको देखना है, तभी तो आपकी एक नई शुरुआत होगी। अगर दुख में जीते रहे कि नहीं यार मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती, हमारे बीच में इतना कुछ हो गया है, 5 साल का रिलेशनशिप था, 10 साल का रिलेशनशिप था, ये है फलाना है ढिमकाना है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या? अभी कुछ ऐसा है क्या जो इस रिश्ते में जो चार्म था वो है? क्या वो वैल्यू आपकी है? नहीं है तो मूव ऑन, नहीं है तो मूव ऑन। एक बार पीछे मुड़ के तो देखो कि शायद कोई होगा, या फिर ऑलरेडी कोई है जिसे आप देख नहीं पा रहे हो। तो खुद से आज वादा करो कि मैं अपनी नई शुरुआत करने के लिए मैं रेडी हूँ। ये प्यार आपके लिए वेट कर रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रही है। ओके, 2 ऑफ कप्स, जिसका मुझे था इंतज़ार। आगे का गाना बहुत अलग है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जिस पर्सन के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो कई सालों से, कि जो मेरे जैसा हो, जो मुझे समझे, जो मेरे जैसा लॉयल हो, जो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे, वैसा कोई इंसान हो जो मुझे समझे, एंजल्स आर गोइंग टू गिव यू दैट गिफ्ट। ओके, एंजल्स आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं कि जो आपके लिए बना है, जो आपके जैसा हो, वैसा जो प्योर लव लेके आए, जिसके साथ आपको शांति फील हो, जिसके साथ आपको एक ऐसे लगे कि आप लिटरली हील हो रहे हो। द लव शुड बी ऑलवेज हीलिंग। अगर उसमें टॉक्सिसिटी है ना, कि कोई भी आपको टॉक्सिक वाइब्स दे के जा रहा है, या फिर आपको ऐसे फील हो रहा है कि यार इस इंसान को जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती है ना तब इसे याद आता है, जब वो खुश होता है तब वो मुझे याद ही नहीं करता, जब इसके लाइफ में कोई है तब तो मैं थी ही नहीं कहीं पे, तब तो आई वॉज अ ऑप्शन, आई वॉज एन ऑप्शन। तो वैसे जगह से आपको निकलना चाहिए, तब जाके ये डिवाइन लव, तब जाके प्योर लव, ये कोई ऐसा जो आपको हंसाए, जो आपको समझे, वो आपकी लाइफ में आ सकता है। सो थिंक ओवर इट, टेक केयर, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, इंस्टा की लिंक दे दी है, तो आप वहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय।